जय हिंद। मैं गणेश शुक्ला आज नए चैप्टर के साथ इस चैप्टर का नाम है ड्रीम 11। हमारे एक सज्जन हैं मिस्टर सुनील, उनकी डिमांड आ रही थी कि सर हमको ड्रीम 11 के बारे में बताइए। तो आज मैं उसी के चैप्टर को लेके इसका वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें देखते हैं कि ये ड्रीम 11 कोई सट्टा है, जहाँ कुछ गेम्स है, जहाँ कोई क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आओ इस बोर्ड के जरिए देखेंगे हम ड्रीम 11। ड्रीम 11 क्या है? ड्रीम 11 एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर बहुत सारी गेम खेली जाती है। बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते कि ये सट्टा है या गेम है। तो इसके ऊपर एक केस भी हुआ था हमारे हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको हरी झंडी दी थी कि ये कोई सट्टा नहीं, ये इंटेलिजेंट गेम है। जैसे आप जानते हैं कि आजकल आईपीएल चल रहे हैं, तो आईपीएल जैसे अलग अलग आदमी आईपीएल को खरीदते हैं, वैसे ही ड्रीम 11 को किसी ने हायर किया हुआ है अपनी कंपनी में। और ये अपने ड्रीम 11 एक एप्लीकेशन बना के उसमें गेम डाले हुए हैं। तो वो गेम हम देखेंगे कैसे कैसे खेले जाते हैं। सबसे पहले ड्रीम 11 क्या है? ड्रीम 11 एक इंटेलिजेंट गेम है। जैसे आप जानते हैं कि ड्रीम 11 में बहुत सारी गेमें होती हैं, वैसे ही ड्रीम 11 में आजकल क्रिकेट चल रहा है। क्रिकेट का इंडिया में बहुत सारा क्रेज है। इंडिया में छोड़ो, सारे देशों में बहुत सारा क्रेज है। तो इसमें इसको कैसे काम करता है इसको हम देखेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं सट्टा, मैं फिर बता रहा हूँ कि सट्टा नहीं, ये इंटेलिजेंट गेम है। इसको कैसे खेला जाता है? इसको खेलने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन है ड्रीम 11, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ता है और अपने एक आईडी क्रिएट करना पड़ता है जिसमें अपना आधार पैन लिंक होता है और ये अकाउंट ज्वाइन हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर कुछ पैसे डाले जाते हैं। जैसे अभी क्रिकेट में 3 करोड़ का गेम चल रहा है, तो उसमें 49 रुपीज एक गेम के लिए लगता है। तो तकरीबन जब कोई गेम होता है तो उसमें 2.5 से 3 करोड़ के आसपास टीमें बनती हैं। तो इतना सारा पैसा फंड इकट्ठा होता है, फिर उसी में से जो विनर रहते हैं उनको प्राइज दिए जाते हैं। तो ये प्राइज उसी टाइम आपके अकाउंट में आ जाते हैं। जैसे ही गेम फिनिश हुआ, अगर आपकी टीम ने विन किया है तो उसमें आपके सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट है, तो आपको उसमें विनर घोषित कर दिया जाएगा और आप 3 करोड़ के हकदार हो जाएंगे। आपका टैक्स काट के आपका पैसा उसी टाइम खाते में आ जाता है। उसके बाद इसके पॉइंट सिस्टम क्या है आपको पता होना चाहिए। कोई भी प्लेयर अगर सिंगल रन लेता है तो उसमें एक रन का 1 पॉइंट मिलता है। बाउंड्री लगती है 4 रन के लिए तो उसके 4 पॉइंट मिलते हैं। 6 लगता है तो उसके 6 पॉइंट मिलते हैं। और अगर कोई आदमी विकेट लेता है तो उसको 25 पॉइंट मिलते हैं। अगर टीम में हमने जो कैप्टन रखा है वो अगर रन लेता है तो 1 रन के 2 पॉइंट उसको मिलते हैं। अगर कोई कैप्टन विकेट लेता है तो उसको 25 की जगह 50 पॉइंट मिलेंगे। ऐसे ही ये गेम काम करता है। तो अगर कोई डायरेक्ट विकेट लेता है उसको अलग से पॉइंट मिलते हैं। कोई कैच लेता है उसका अलग सिस्टम है। इसके अलग अलग सिस्टम है। इसके ऐसे ही पॉइंट बनते हैं। अभी
उदाहरण के तौर पे आज जैसे दिल्ली और बेंगलोर का मैच है, उसमें 11 प्लेयर रहेंगे बेंगलोर के, 11 रहेंगे दिल्ली के। तो आपने उन प्लेयरों में चूज करना है कि अच्छे खेलने वाले प्लेयर कौन से हैं। जैसे 6 हमने इसके डाल दिए हैं दिल्ली के, और 5 हमने बेंगलोर के डालने हैं। उसमें हर प्लेयर ने अच्छे पॉइंट लेने चाहिए, और आपका जो आपने टीम लीडर चुना है, कैप्टन और वाइस कैप्टन, उनके सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट होने से आप विनर घोषित कर दी जाएंगे। इसका पॉइंट सिस्टम ऐसे काम करता है। तो वो आपने अपने दिमाग से चूज करना है कि कौन सा प्लेयर अच्छा खेलने वाला है, इसको मैं अपनी टीम में रखूं। जैसे 2 टीमें हैं तो आपने मिक्स करके ही उनकी टीम बनानी है। तो आपके अगर हाईएस्ट पॉइंट आते हैं तो आप उसको आप हाईएस्ट पॉइंट लेंगे तो आप नंबर 1 पे आ जाएंगे। तो आप इसलिए आप 3 करोड़ के हकदार हो जाएंगे। पर आपको पता होना चाहिए कि जिस टाइम आप गेम खेल रहे हो, उसी टाइम 2.5 से 3 करोड़ आदमी गेम खेल रहा है। हर एक आदमी 5-5, 7-7, 10-10 टीमें लगाता है। तो आपने ऐसी टीम चूज करनी है कि जो सभी से डिफरेंट हो, और आपकी टीम हाईएस्ट नंबर ले। ये इसका पॉइंट सिस्टम होता है। इसके नुकसान क्या है, आईपीएल के नुकसान क्या है? जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो नुकसान वाली गेम्स होती है उसमें बताया जाता है। आप जैसे कि इसमें बताते हैं कि ड्रीम 11 में आपको आदत लगना, आपकी वित्तीय नुकसान हो सकता है। तो आपने ये ध्यान रखना है। जैसे कि आपने मान लो 10 टीमें बना दी और आपकी 4 टीमें जीत रही हैं, जो आप आपके 49 रुपए गए हैं, 49 रुपए 4 टीमों में आ रहे हैं वापस, और बाकी 6 टीमें हैं वो आपकी डाउन है, तो आपकी 6 टीमों का नुकसान 300 रुपया हो जाएगा। तो आपने अगर 10 टीमें लगाई है, उसमें 6 टीमों का आपका पैसा गया। हाँ, अगर आप विनिंग जोन में हैं, विनिंग जोन क्या होता है, जैसे कि आप 60 रुपए अगर जीत रहे हैं, उसके बाद अगर आपकी टीम अच्छी है, 60 के बाद 70 रुपए मिलते हैं, 80 रुपए मिलते हैं, विनिंग जोन में है, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर विनिंग जोन में नहीं है तो आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए ये ऐड देते हैं कि आपका जो भी ड्रीम 11 में आदत लगना एक वित्तीय नुकसान के हकदार हैं आप, इसलिए आप इसको ध्यान से खेलें। तो आपने बहुत ध्यान रखना है कि मैं इतनी टीमें लगा रहा हूँ, इसमें मेरे को नुकसान ना हो, तो इसकी आदत नहीं लगने देना। ये इसका नुकसान है। बाकी बढ़िया है। आपके दिमाग का काफ़ी एक्सरसाइज होता है इसमें। पर यह है कि आपको पूरे प्लेयर के बारे में नॉलेज चाहिए कि ये प्लेयर कैसा खेलता है, ये विकेट ले सकता है, जहाँ ये सेंचुरी मार सकता है, जहाँ ये क्या कर सकता है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके फायदे क्या हैं? फायदे इसके यही हैं कि आप थोड़ा सा अमाउंट इसमें लगा के बहुत बड़ा अमाउंट आप जीत सकते हैं। ठीक है, इसमें आदत नहीं लगने देना है, पर आपको नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है। ये इसका ड्रॉबैक है कि आप करोड़पति भी बन सकते हैं, ये इसके फायदे हैं। इसमें गेम कौन कौन सी खेली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। इस एप्लीकेशन में नंबर 1 क्रिकेट, नंबर 2 फुटबॉल, नंबर 3 वॉलीबॉल, नंबर 4 बास्केटबॉल, नंबर 5 कबड्डी। अभी तक ये इतनी गेमें खेली जा रही हैं। ये गेमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही उसमें खेली जाती हैं। ये कोई भी इंडिया में कोई भी लीग होगी तो इसमें चाहे कबड्डी की ला लो, चाहे बास्केटबॉल की लगा लो, चाहे बेसबॉल की लगा लो, चाहे बास्केटबॉल की लगा लो, फुटबॉल की लगा लो, इसमें सारी आती हैं। आप उसमें पैसे, आपको नॉलेज है तो आप उसमें पैसा लगा के आप खेल सकते हैं, और बहुत बढ़िया है अगर आपको नॉलेज है तो। ये कोई सट्टा नहीं है कि आपने सट्टा लगा दिया ये प्लेयर जीतेगा या हारेगा, वो सट्टा नहीं है। ये है कि आपको दिमाग में ना चाहिए, और बहुत बढ़िया है। इसको बहुत डिमांड आ रही थी तो मैंने
अपना जितना मेरे पास नॉलेज था मैं आपके आगे पेश किया है। तो बाकी बहुत बढ़िया है। ड्रीम इलेवन जो खेलते हैं इंडिया में तकरीबन काफ़ी लोग खेलते हैं, जिनको बहुत सारे लोग इसमें करोड़पति बने हैं। हिमाचल चंबा के कम से कम 5-6 बंदे करोड़पति बने हैं। तो आप खेलिए, पर अपना आदत में शामिल नहीं होने दीजिए इसको। जो आदमी खेल सकता है खेलिए, इंटेलिजेंट गेम है, ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।